प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। अपने YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल के हालात से मिलता जुलता है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और इसे शेयर भी करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि मेरा प्रतिदिन का जो वीडियो है वो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मसीह समाज, वो न्यूज़ चैनल है। मैं चाहता हूं कि आप उसे भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाला है, आप उसे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी मदद कीजिए प्रभु के इस कार्य में। हालेलुया। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करते हैं और आज का जो शीर्षक है, आज का विषय है वो है क्यों हम मसीही लोग इतने विरोधियों से आसानी से पिट जाते हैं। क्यों हम मसीही लोग विरोधियों से आसानी से पिट जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण बाइबल हमें बताती है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करें पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए जो तूने दिया है। इसे शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष को रिलीज़ करता हूँ प्रभु। सबको आशीषित कर, सबकी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। कल के वीडियो में मुझे जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सबकी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ दूर कर मेरे प्रभु जी, और अपने बच्चों को उठाकर खड़ा कर ताकि वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए एक विशेष संदेश है मेरे पास और ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि हम बिना विरोध किए ही अपना काम भी करते हैं, बिना विरोध किए ही हम पिट भी जाते हैं, हम मर भी जाते हैं और हम सताव भी सह जाते हैं। आइए एक वचन मैं पहले निकालूंगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। यह है तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और इसका 12 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो सताव तो ज़रूरी है क्योंकि वचन में लिखा है। और इसका दूसरा कारण क्या है वो मैं आपको बता दूं, वह है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर थे और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, लोग उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उनके मुंह पर थूक रहे हैं और उन्हें गालियां दे रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। यीशु मसीह ने हमें माफ़ करना सिखाया है। एक बार पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार माफ़ करूं? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि 7 बार माफ़ कर, मैं कहता हूं कि 7 बार के 70 बार गुना तू उसे माफ़ कर। तो जब एक शख्सियत ये कहती है कि तू माफ़ कर, तो क्या वो माफ़ नहीं करेगा? वो भी हमें माफ़ कर देता है। तो हमें सिखाया गया है कि हम माफ़ करें, हमें सिखाया गया है कि हम सताव को सहें, हमें बहुत कुछ सिखाया गया है बाइबल से। और आज उसी विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या शिक्षा दी है। मत्ती की पत्री है बाइबल में, नया नियम में मत्ती उसका 10 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसके 8 आयत से। यीशु मसीह की शिक्षा मैं आपके बारे में
आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की शिक्षा जो है वो बिल्कुल हटकर है। मैं समझता हूँ ऐसी शिक्षा किसी ने भी नहीं दी होगी जो यीशु मसीह हमें दे रहे हैं। जब यीशु मसीह हमें या अपने चेलों को कहीं भेजते हैं लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि ये मसीहत जो है वो जन सेवा है। तो यहाँ पर लिखा है 8 आयत में, बीमारों को चंगा करो। ये यीशु मसीह की आज्ञा है मेरे लिए, आपके लिए, हर एक मसीही के लिए। और लिखा है मरे हुओं को जिलाओ। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। बीमारों को चंगा करो। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। मरे हुओं को जिलाओ। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। कोढ़ियों को शुद्ध करो। प्रार्थना के द्वारा। दुष्ट आत्माओं को निकालो। प्रार्थना के द्वारा। और लिखा है तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। यानी कि मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। तो हम देखते हैं कि जो लोग घरों घरों में जाकर जो सेवा करते हैं वो कुछ लालच में नहीं जाते, नहीं तो बड़े बड़े घरों में जाकर वो प्रचार करें और उनसे मोटा रकम उनसे लें, या कोई ऑफिस खोलकर बैठ जाए, वहाँ पर लोगों को बुलाएं और उनसे पैसा मांगें और एक बहुत बड़ी रकम अपने बैंक में डाल लें। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है आगे 9 आयत में, अपने पटुकों में यानी कि अपने बटुओं में, अपने पर्स में ना तो सोना, ना रूपा और ना तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना अवश्य है। ये नहीं कि कहीं और से आ जाएगा भोजन, प्रभु उसका उपाय करेगा। जहाँ पर भी हम जाएंगे लोगों को प्रभु तैयार करेगा और हमें भोजन की व्यवस्था कराएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते समय उस घर को आशीष दो। जहाँ पर भी मैं, आप और प्रभु के लोग जाते हैं वो घर आशीषित हो जाता है। जहाँ पर भी परमेश्वर के सच्चे लोग जाते हैं वो घर आशीषित हो जाता है। और दूसरों की आशीष के लिए हम पिट भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, सताव सहते हैं और पता नहीं क्या क्या सहते हैं, गालियाँ सहते हैं, थप्पड़ सह लेते हैं, सब कुछ सह लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि और घर में प्रवेश करते समय उस घर को आशीष दो। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। यानी कि उस घर के लोग यदि हमें ग्रहण करेंगे कि आइए प्रभु के दास लोग आए हैं, आइए इनसे वचन सुने, तो वहाँ पर हमारी आशीष ठहर जाएगी। लेकिन यदि वो ग्रहण नहीं करेंगे, कहेंगे हमें नहीं सुनना, आप जाओ यहाँ से, इस तरह से बातें करेंगे, तो हमारी आशीष वहाँ पर नहीं ठहरेगी, वो हमारे साथ ही वापस आ जाएगी। और जो कोई तुम्हें, और आगे लिखा है 15 आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहनीय होगी। क्योंकि जो लोग हमें निगलेक्ट करेंगे, जो लोग हमें मारेंगे, पीटेंगे या हमें जो धक्के देकर निकाल देंगे, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। अब देखिए विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 अध्याय मत्ती की पत्री, उसका 5 अध्याय देखिए यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी है। मैं पढ़ूंगा 38 आयत से, मत्ती 5 की 38 आयत से। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था में जो व्यवस्था मिली थी मूसा के द्वारा, उसमें लिखा है कि यदि कोई तुम्हारी एक आंख फोड़ दे तो तुम भी फोड़ दो, अगर कोई तुम्हारा एक दांत तोड़ दे तो तुम भी दांत तोड़ दो। लेकिन यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को बदल दिया। यीशु मसीह ने इसको कैसे कर दिया, यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दी हमें, ये देखिए। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। अगर कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दे, यहाँ भी मार लो। ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की है, ऐसी शिक्षा कोई भी नहीं दे सकता। और इस पॉइंट को महात्मा गांधी ने भी उठाया, यूज़ किया स्टेटस के तौर पर। महात्मा गांधी ने, यही है वो वचन जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। ये शिक्षा मेरे यीशु की है, ये शिक्षा मेरे आपके यीशु की है। तो क्यों इसीलिए तो हम पिट जाते हैं, इसीलिए हम सताव सहते हैं, इसीलिए हम मारे जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें हमारे यीशु ने सिखाई है कि कोई यहाँ मारे तो यहाँ भी पिट जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो स्वर्ग की तैयारी करनी है। आगे देखिए क्या लिखा है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी
ले लेने दे। अगर कोई कुर्ता या कमीज़ हमसे मांगे तो दोहर का मतलब होता है चादर। पहले लोग चादर ओढ़ के चलते थे, लबादा जिसे कहा जाता है, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक। तो वो चीज़ है चादर या लबादा, वो जो उड़ते थे, उसके विषय में लिखा है कि यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, यानी बेगार मतलब बेकार में, ऐसे ही ले चले, कोस भर मतलब मील, 1 मील, लिखा है जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। ये मेरे यीशु की शिक्षा है, ये आपकी यीशु की शिक्षा है। यही तो शिक्षा है जिसके कारण आज हम इतना सताव सह रहे हैं। यही वो शिक्षा है जिसके कारण हम थप्पड़ खा रहे हैं और दूसरा गाल भी हम फेर दे रहे हैं। यही वो शिक्षा है जिसके कारण हम मारे जा रहे हैं, हमारे चर्च तोड़े जा रहे हैं, हमारे चर्च में घुसकर अनाप शनाप किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें विरोध करने की आज्ञा नहीं दी, हमें मारने की आज्ञा नहीं दी, हमें कोई हथियार नहीं दिया गया बाइबल में कि ये हथियार लेकर चलो, इससे तुम्हारी रक्षा होगी। नहीं, कोई भी हथियार हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है बाइबल के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हथियार नहीं दिया गया है, हमें हथियार रखने की आज्ञा नहीं दी गई है। हमारा हथियार है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। हम जब प्रेम करते हैं तो सामने वाले को विवश कर देते हैं कि वो भी हमसे प्रेम करे। तो प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षा है, इसीलिए हम मार खा जाते हैं, इसीलिए हम पिट जाते हैं, इसलिए हम सताव सहते हैं। हमें कोई भी आज्ञा नहीं है हथियार रखने की, हमें कोई भी आज्ञा नहीं है गाली के बदले गाली देने की, हमें कोई भी आज्ञा नहीं है थप्पड़ के बदले घूंसा मारने की, हमें कोई भी आज्ञा नहीं है मर्डर के बदले मर्डर कर देने की, या कुछ भी कह देने की, झगड़े करने की, लड़ाई करने की। ऐसी कोई भी आज्ञा हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या आज्ञा है? अगर कोई यहाँ मारे तो ये गाल भी फेर दो, अगर कोई शर्ट मांगे तो चादर भी दे दो, कोई 1 मील जाना चाहे उसके साथ 2 मील चले जाओ। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। प्रार्थना करें लोग चंगाई पाएं, प्रार्थना करें मुर्दे जिंदा हो जाएं, प्रार्थना करें दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, प्रार्थना करें कोढ़ी चंगी हो जाएं। ये सब चीज़ें हमें यीशु मसीह ने सिखाई और हम यही करते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं है। जब ये चीज़ें लोगों को पसंद आती हैं तब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। वो अपना धर्म नहीं बदलते, जाति उनकी वही रहती है, लेकिन वो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर लाते हैं। सब कुछ वही होता है, लेकिन जब वो अपने जीवन में काम देखते हैं तब वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, ना कि अपनी जाति को, ना कि अपने धर्म को। तो हमारे यीशु की तो यही शिक्षा है, इसीलिए हम पिटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोग जान सकें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।